कि जिस दिन वहाँ असाधारण स्थिति हुई थी और ये घटना घटी थी, उस दिन कोई प्रतिनिधि था क्या वहाँ? उन्हें तभी सब जिम्मेदार तो वही लोग हैं। देखिए, मैं तो साइड ये देखने तो जा रहे हैं हम साइड पर थे नहीं, पर अगर पत्थर पहले इकट्ठे हुए थे तो प्रशासन कहाँ सो रहा था? लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही है? ये तो लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे पूरे विवाद के बीच आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल संभल की तरफ जाने वाला था, लेकिन उन्हें पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। इसके बाद लखनऊ में जहां कुछ सपा नेता धरने पर बैठे, तो वहीं गाजियाबाद के यूपी गेट पर मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक, रामपुर से सांसद मोहबुल्ला नदवी और संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है। ये तमाम नेता संभल जा रहे हैं। इसके बाद यूपी गेट पर जाम की स्थिति हो गई। वहीं पुलिस के द्वारा रोके जाने पर हरेंद्र मलिक का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। अब ये सरकार जाने क्यों नहीं जाने दे रहे, हम समझ नहीं पा रहे। हम भारत के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं, और हम अपने प्रदेश में, अपने देश में भी मूवमेंट नहीं कर सकते तो कहाँ करेंगे मूवमेंट? लेकिन जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं, उनका कहना यह है काफी दिनों बाद हालात सामान्य हुए हैं, ऐसे में मतलब वहाँ पे धारा भी लगा दी गई है, बीएनएस की धारा भी लगाई गई है कि 4 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो सकते हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूँ जिलाधिकारी संबल से कि जिस दिन वहाँ असाधारण स्थिति हुई थी और ये घटना घटी थी, उस दिन कोई प्रतिनिधि था क्या वहाँ? उन्हें तभी सब जिम्मेदार तो वही लोग हैं। देखिए, अधिकारियों में डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी 4 अधिकारी होते हैं। इनकी तो जिम्मेदारी है घटना की, और इनकी जिम्मेदारी है इन्होंने कितना क्या किया, क्या नहीं किया, इसकी ये तो पता लगा ग्राउंड रियलिटी में। इनकी सच्चाई सामने ना हो, इसलिए हम रोक रहे हैं ये। अच्छा, अब तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है जहाँ पत्थरबाजी हुई है, ठीक है, ना वहाँ कोई सड़क बन रही थी, ना ही कोई कंस्ट्रक्शन की साइट थी, वहाँ एकदम से पत्थर आना, यानी सुनियोजित तरीके से वहाँ पत्थरबाजी की गई थी। देखिए, मैं तो साइड ये देखने तो जा रहे हैं हम साइड पर थे नहीं, पर अगर पत्थर पहले इकट्ठे हुए थे तो प्रशासन कहाँ सो रहा था? लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये तो लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है। और ये स्थिति हुई क्यों? 19 तारीख बड़ा ड्रामेटिक घटनाक्रम। 19 तारीख को सर्वे हो गई, सर्वे की रिपोर्ट चली गई या नहीं गई, सर्वे हो करके संपन्न हो करके वहां से चले गई। सर्वे के बाद में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि फिर 20 में कोई चर्चा नहीं, 21 में नहीं, 22 में नहीं, 23 में नहीं, 24 में सुबह 7:30 बजे चले गए। आप ये जानते हैं, दीपावली, होली दिवाली पे भी त्योहारों को देखने के लिए आदमी ये करता है कि होली दिवाली पे भी आदमी मीटिंग करता है प्रशासन में, संभ्रांत नागरिकों की। तो होली दिवाली पे मीटिंग होती है। अब रोका जाएगा आपको तो क्या करेंगे? तो रुक जाएंगे भाई, चलने का प्रयास करेंगे। हाँ। पर हम बलात् तो कुछ नहीं कर सकते। तो एक तरफ जहां हरेंद्र मलिक ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं गाजियाबाद पुलिस की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया है। एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि संभल जा रहे सांसदों को रोककर ये बताया गया है कि संभल में निषेधाज्ञा लागू है, जिसकी वजह से उन्हें रोका जाएगा। देखिए, जैसा कि जो बताया गया कि ये डेलीगेशन संभल जाने के लिए निकला हुआ था, और चूंकि वहाँ पे निषेधाज्ञा लागू है तो उनको रोका नहीं गया, वनस्पति उनको रोक के ये बताया गया कि चूंकि वहाँ निषेधाज्ञा लागू है तो आपको वहाँ जाने से रोका जाएगा। तो इस बात पे वो लोग मान गए और वापस वो जो है दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए। इसमें जियाउर रहमान बर्क जी थे और हरेंद्र मलिक जी थे, और साथ में रामपुर सांसद साहब थे। गाजियाबाद से मैं गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।